दिल्ली के जंतर मंतर पे और हमारे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी तादाद में लोग मौजूद हैं जो कि जिनको बेरोजगार कर दिया गया है। एक तरीके से रोजगार का वादा किया गया फिर भी रोजगार नहीं दिया जा रहा है और ये अब से नहीं पिछले 4-5 साल से ऐसा हो रहा है। ये जो प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं रेलवे के कर्मचारी हैं। और किस बात को लेकर आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? हम अपनी नियुक्ति को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जितने भी स्टेप थे, ये जो भर्ती है 2012 की भर्ती थी हमारी और 2012 की भर्ती अब 2017 हो गए। इसमें हमने रिटर्न टेस्ट फाइल किया, उसके बाद में पीईटी, उसके बाद में मेडिकल और जो पैनल है अपॉइंटमेंट लेटर भी हमको दिया गया है, अपॉइंटमेंट लेटर भी जमा हुआ है, लेकिन उसके बाद हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। इसमें टोटल 5709 पद थे, 5709 पद, जिनमें से 3300 को ज्वाइनिंग दे दी। 3300 लड़कों के बाद में जितने 24 से बचे हैं उन 24 लड़कों को ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। कोई भी कारण स्पष्ट नहीं करते। जितने भी जो रेल अधिकारी हैं, हम यहाँ से लेकर के कोलकाता बोर्ड, हमारा कोलकाता बोर्ड है, कोलकाता बोर्ड में हम चेयरमैन सीपीयू सबसे मिले हैं, वहाँ पर प्रदर्शन भी किया है और जो केस होते हैं वो सारे हमने कोर्ट केस भी किए और उन्हें ऑर्डर होने के बाद भी नहीं दे रहे हैं। कोई नया बहाना लगाते हैं, गिरगिट जैसे रंग बदलती है उस प्रकार से ये रंग बदल रहे हैं। चेयरमैन क्या कहता है, एक बार कुछ बोल दिया दूसरी बार कुछ बोलता है, वो सीपीयू का बना लेता है, सीपीयू दिल्ली का बना लेता है। जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी हमें संतोषजनक कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है तो हम मजबूर हैं, सब बेरोजगार हैं। अब 5 वर्ष हो गए हैं, पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं। सर मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद मीना है, मैं राजस्थान से आया हूँ। सर 2012 की वैकेंसी है जिसमें सर हमारे सारी तीनों स्टेप हमने पास कर लिया और उसके बावजूद भी हमको 60% लड़कों को तो करीब दे दिया, 60-65% लड़कों को, और हम अटक रहे हैं। आज भी लगभग 2400 लड़कों के समथिंग आज भी हम बेरोजगार अटक रहे। कईयों का ज्वाइनिंग लेटर आ गया, उसके बावजूद भी उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। मैं मुरैना एमपी से हूँ, लज्जाराम मीणा मेरा नाम है और सर मैं ये 6 महीने से अपना अपॉइंटमेंट साथ लेके घूम रहा हूँ लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। 50% लड़कों को ज्वाइनिंग करा दिया है लेकिन आधे लड़के अब भी घूम रहे हैं। अपॉइंटमेंट जारी होने के बाद भी 6 महीने से हम घूम रहे हैं सड़कों पर। हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है, अन्याय किया जा रहा है, इसके लिए हमें तुरंत ज्वाइनिंग दी जाए। सर मैं बिहार से हूँ और मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। तो सर हमारी 2012 में भर्ती हुई थी, विज्ञप्ति निकली थी, रिटन हो गया, फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, सारा कुछ, और डिवीजन भी अलॉट हो गया और ज्वाइनिंग लेटर भी घर पे आने के बावजूद भी हमको ज्वाइनिंग नहीं कराई। तो जो ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग नहीं कराई जा रही है, ऐसा क्यों आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हो? तो ज्वाइनिंग लेटर मिला वो कहाँ है? सर मैं गिरिराज प्रसाद मीणा बोल रहा हूँ। ये रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा ये तो है परीक्षा का वो कॉल लेटर, ये है लिखित परीक्षा का और ये मेडिकल का और ये सारे अपने तो हम रेलवे के पूरी शर्तों को मंजूर करते हुए हम क्लियर है, पूरे फिटनेस है, लेकिन फिर भी हमारे को रेलवे कर्मचारियों ने हमारे को नियुक्ति नहीं दे रही। इस कारण ज्वाइनिंग लेटर सभी को कईयों का हाथों में है और कईयों का अभी नहीं आया। अपने अपॉइंटमेंट लेटर 0112 की भर्ती है। हम मतलब अभी 18 जुलाई को वहाँ कोलकाता होके आए थे तो वहाँ पे सीपीओ है, चेयरमैन, उन्होंने ये बोला कि दिल्ली से तुम्हारी रेल मंत्रालय से तुम्हारी भर्ती अटकी हुई है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी भर्ती क्यों अटकी हुई है। तो 5709 लड़कों में से मतलब ज्यादातर लड़कों को ज्वाइनिंग दी जा चुकी है और हम 2300 लड़के रह चुके हैं अभी। आपने जो है रेलवे के लिए फॉर्म डाला था, कौन से सन में डाला? 2012। हाँ 2012 में सर। तो तब से अब तक की कुछ भी नहीं हुआ है? हाँ सर कुछ भी नहीं हुआ है। वहाँ पे जाते हैं तो यही कह के बोल देते हैं कि अभी काम चल रहा है सर, अप्रैल से नेट पे डाल रखा है और अभी कुछ भी नहीं हुआ है हमारे सर। एग्जाम वगैरह का रिजल्ट आया सब सब एग्जाम दिया है। देखो सर, जो लास्ट प्रोसेस होती है किसी भर्ती की वो होता है अपॉइंटमेंट लेटर। ये है अपॉइंटमेंट लेटर और जमा होने के बाद मात्र एक फिंगर लगना होता है। उस फिंगर की वजह से मतलब फिंगर क्यों नहीं लगवाया उन्होंने ये वही जानते हैं। वो भ्रष्ट है, पूरी तरह भ्रष्ट है, क्योंकि वो सर्टिफाइड जवाब नहीं देते। कोई मतलब वो प्रमाण दें कि इस वजह से हमने रोक रखी है तो हम मान जाएं। कोई कारण नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, कोर्ट हिस्ट्री नहीं है, उसके बावजूद भी हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। ये है अपॉइंटमेंट लेटर जो लास्ट होता है किसी भर्ती का, जो ज्वाइनिंग लेटर वो ये है, इसके बाद भी नहीं दे रहे। कभी कोलकाता का, कभी दिल्ली का, कभी कोलकाता का, हमारा ऐसा ही चक्कर लगता रहेगा कि हम वैसे और हो जाएंगे। फिर हमारे को क्या मतलब है इस भर्ती से? बुलाया जाता है क्या? बुलाया नहीं जाता, मजबूर है, हमारी परेशानी से। सीपीओ ने बोला है सर हमसे कि दिल्ली से अटका हुआ है आपका, वहाँ से लेकर आई ऑर्डर। हाँ ये है सर। तो ऑर्डर लिया आप लोगों ने? अभी नहीं मिला सर हमको ऑर्डर। कहाँ गए तो ऑर्डर लेने? सर बात ये है कि हम अगर डिवीजन में जाते तो डिवीजन में बोलते हैं कि आपके आरआरसी से ऑर्डर नहीं आया, अगर आरआरसी में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि दिल्ली से ऑर्डर नहीं आया। ऐसे चक्कर लगते रहते हैं और
ऑर्डर लेने के लिए हमारे 3 कैंडिडेट या रेल मंत्रालय पहले भी आ चुके हैं हम, लेकिन जो अधिकारी होते हैं वो अधिकारी मिलने नहीं देते। पहली बात तो ये है, जैसे तैसे करके जो पुलिस ऑफिसर थे वो लेके गए थे, तो एक अधिकारी आया था, उनका नाम तो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन वो बिठा गए रूम में और वो कह गए कि आप वेट करो। वेट करते रहे और वो हमारी नजरों के सामने से चले गए, लेकिन दोबारा उन्होंने हमारे लिए कोई जवाब नहीं दिया। तो अभी यहाँ से अगला कदम आप लोगों का क्या रहेगा? अगला हमारा यही है कि हम यहाँ प्रदर्शन करेंगे, धरने पर बैठेंगे। हमने 3 एग्जाम्स क्वालिफाई किया है। पहले रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया, उसके बाद में हमने फिजिकल क्वालिफाई किया, फिर मेडिकल भी क्वालिफाई किया और पोस्टिंग पहले से भी हमारा नेट के ऊपर डल चुका है। उसके बावजूद भी हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही? आज 4 साल हो गई। 2012 से आप लोग यहाँ पे आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, रोजगार का वादा किया गया, एग्जाम भी दिया आपने, पास हो गए एग्जाम में। तो 2012 से अब तक की आप लोग क्या कर रहे हैं? सर 2012 से हम ऐसे सोच रहे थे कि जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दे देंगे, लेकिन अब 5 साल गुजर गए, उसके बावजूद भी हमने रेलवे बोर्ड ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। इसके लिए हमें यानी सीपीओ के पास में कई बार गए, लेकिन उन्हें कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया। इसके लिए हमें वहाँ पे रेलवे मंत्रालय आए तो यहाँ पर भी हमें संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं आया। तो हम यही चाहते हैं मीडिया वालों से कि हमें संतुष्टिपूर्ण करके सर हम हाथ जोड़ने विनती करते हैं कि हम बहुत परेशान हैं। मतलब पूरी तरह हमारी जिंदगी बर्बाद कर चुका है ये गवर्नमेंट। हमने सारी स्टेप पास करने के बाद भी हमको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है और हमारे घर वाले खर्चा देना बंद कर दिया। हम बहुत गरीब परिवार से हैं। 1-2 लड़कों ने सुसाइड भी कर लिया इस वैकेंसी के ऊपर, और अपॉइंटमेंट लेटर आने के बाद में भी ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है इनको। इसने सुसाइड कर लिया है? कई लड़कों ने सुसाइड कर लिया, 2 लड़कों ने सुसाइड कर लिया बिहार और बंगाल वालों ने। आपके दोस्त है? हाँ, हमारे साथ के हैं। जाने में तो नहीं सर ऐसे। और उनको हमको पता है, उन्होंने वहाँ पे घर पे किया था तो उनको घर वालों ने बताया था वहाँ पे। न्याय करो। देखिए सर, जो सभी जो स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं सिलेक्टेड बंदे हैं रेलवे में, सभी के पास आधे से ज्यादा लड़कों के पास ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद जमा भी करवा लिया गया है और उनको बुला नहीं रहे हैं अभी तक। वहाँ आरआरसी कोलकाता जाते हैं तो वहाँ सीपीओ चेयरमैन ये बोलते हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड वहाँ जाओ, रेल मंत्रालय जाओ। और आरटीआई में जवाब मांगते हैं, आरटीआई में सर्टिफाइड का जवाब नहीं देते आरटीआई में, और हम जवाब भी नहीं मिलता, लेकिन एक तरह से पूरी तरह से जवाब नहीं मिलता है। हाँ, और हम आपकी जो प्रोसेस है वो अप्रैल में शुरू करेंगे। 2-4 आरटीआई लगा दी, आरटीआई में भी कोई हमें संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं दिया जाता है कि आरटीआई में कोई तो कहता है रेलवे प्रशासन द्वारा रोकी गई है, कोई क्या कहता है। और वहाँ के जो रेलवे प्रशासन के द्वारा मतलब रोक लगी गई है, और जो वहाँ के लोकल है उनको बराबर ज्वाइनिंग दे दी गई है, कंप्लीट करीबन 50% से ज्यादा वहाँ के लोकलों को ज्वाइनिंग दी गई है। और जो हमारे राजस्थान के यहाँ के एसटी के कैंडिडेट हैं उनको बिल्कुल बहुत ही कम 10% भी नौकरी अभी नहीं करवाई। भर्ती का जो ज्वाइनिंग करवाने का टाइम ही नहीं है सर, इनका जो भर्ती का ज्वाइनिंग करवाने का टाइम नहीं है, अभी तक इन्होंने कोई टाइम नहीं दिया कि महीना 2 महीना 3 महीने में आपकी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। टाइम ही नहीं बताते। जो जितने भी लड़के जाते हैं वहाँ आरआरसी कोलकाता, तो वहाँ टाइम नहीं बताया, इनका कोई टाइम का लिमिट ही नहीं है, चाहे लड़का ओवरेज हो चाहे कुछ भी हो, उनके साथ कोई भी घटना हो। यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि भारी तादाद में लोग मौजूद है जंतर मंतर पे, जिन्हें नौकरी देने का वादा किया गया, एग्जाम भी क्वालिफाई हो गया, ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया। ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद इन लोगों को नौकरी नहीं दी जा रही है। 2012 से 13 से और काफी सारे लोग हैं अलग अलग साल के पास आउट है, ज्वाइनिंग लेटर उनके पास, नौकरी नहीं मिल रही है, ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। अब देखना ये है कि सरकार इस पे क्या स्टेप उठाती है, क्या कारण है किन्हीं वजह से इनको नौकरियां नहीं करने दी जा रही है। बेरोजगारी का आलम जो बढ़ता जा रहा है, इस पे बहुत ही सख्ती से नजरसानी करने की जरूरत है और कार्यवाही करने की जरूरत है। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए मोहम्मद साद।